जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पर मैं जीरो टू एडवांस लेवल फिजिक्स कंप्लीट कराने वाला हूँ, चाहे वो कंसेप्ट हो सीबीएसई बोर्ड के या कोई बोर्ड के या फिर नीट एनडीए जेई लेवल के मैं कंसेप्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसकी जो नोट्स है और डीपीपी है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं डीपीपी के आंसर भी शेयर करने वाला हूं। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है डीपीपी से या फिजिक्स रिलेटेड डाउट है तो उसको मैं भी क्लियर करने वाला हूं, जो कि अभी तक यूट्यूब पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है शायद। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना है, उसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल की लिंक है। तो उसको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाउट रिजोल्यूशन करूंगा और व्हाट्सएप चैनल पे मैं इससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको शेयर करने वाला हूं। तो आपको व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है ताकि आप इस जो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका फायदा अच्छे से ले सके। क्लियर है? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन में होता क्या है। तो यूनिट एंड डायमेंशन को समझे उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है, क्योंकि जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो एक मेजरमेंट का टाइप है। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझने वाले हैं फिजिक्स क्या होता है। अगर आप फिजिक्स को समझ गए तो शायद आपको इसके जो कंसेप्ट है उसको समझने में आसानी होगी। फिजिक्स क्या होता है, अगर बेसिक भाषा में मैं बोलूं तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसकी स्टडी करना फिजिक्स होता है। लेकिन आप प्रकृति की स्टडी करते कैसे है, तो जब आप कोई भी गेम देखते हो, जैसे कि अगर फुटबॉल ले लो, चाहे चेस ले लो, चाहे क्रिकेट गेम देखते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि अगर कोई एक व्यूअर है जो उस गेम को लगातार देख रहा है, तो अगर कोई व्यूअर उस गेम को लगातार देख रहा है तो उसके जो गेम होता है उसके कुछ रूल्स बने होते हैं कि जो अगर कोई बाउंड्री पार जाती है बॉल तो उसको 6 रन मानेंगे, या फिर बाउंड्री से टच होती है तो उसको 4 रन मानेंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स या नियम कायदे बने होते हैं। उन नियम कायदों को अगर कोई एक व्यूअर जो खेल नहीं रहा है, केवल उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, उसको अगर नियम पहले से कुछ नहीं पता है तो अगर वो 4-5 दिन 10 दिन देखेगा तो उसको उन नियमों के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारे जो प्रकृति है उसके कुछ नियम कानून बने हुए हैं। नियम कानून कैसे कि जो सन है वो एक स्टेशनरी है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं कि जो मून के अराउंड अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, तो यानी कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। तो ये जो सारे जो नियम बने हुए हैं ये क्या है, प्रकृति के नियम है। इन प्रकृति के नियमों को पढ़ना जानना ही फिजिक्स है। अब इन जो प्रकृति के नियम है इनको बनाया कैसे गया, तो जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रकृति है वो एक खेल है। दुनिया ये क्या है, खेल है। दुनिया में खेल चल रहा है। अब जो खेल किसका है, प्रकृति के नियम का है। जो प्रकृति के नियम बनाए गए हैं उस नियम से ये खेल सारा चल रहा है। तो उन जो खेल के जो नियम है उनको अपन को क्या करना है, स्टडी करना है। अब ये जो खेल के जो नियम किसने बनाए हैं, तो ये किसी को नहीं पता है किसने बनाए हैं। तो इन नियमों को पढ़ा कैसे, पढ़ा ऐसे कि जैसे अभी मैंने बोला कि एक कोई व्यूअर है वो किसको देख रहा है, कोई गेम को देख रहा है, तो 10 दिन में 15 दिन में उसको क्या है, वो गेम समझ में आने लगेगा। तो ऐसे ही जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उस गेम को, जो नेचर का गेम चल रहा था उसको देखा और उसको ऑब्जर्व किया, जाना, पहचाना, गुणा किया, भाग किया और अपने दिमाग का जो मैथमेटिक्स था उसको अप्लाई किया और उनको पता चल गया कि इस गेम में चल क्या रहा है। यानी कि अगर जैसे तुमने सुना होगा कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी बता दी। तो न्यूटन के सिर पे सेब गिरा, उससे ग्रेविटी का क्या संबंध है, तो उसमें यही समझाया गया है कि कोई एक नियम है जो क्या करता है, कोई भी चीज ऊपर जाती है वो हमेशा नीचे आती है। तो वो नियम को ग्रेविटेशनल लॉ बोला गया। उस नियम को क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल लॉ बोला गया। तो ये जो सारे नियम ऐसे बने हुए हैं जिनको अपन को किसमें स्टडी करना है, फिजिक्स में स्टडी करना है। ओके,
क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है। अब ये जो फिजिक्स है उसको स्टडी कैसे करते हैं, तो उसी को उसके जो नियम है उनको स्टडी करना है। उन नियमों में अपन को क्या अप्लाई करनी है, मैथमेटिक्स। क्योंकि जो फिजिक्स का जो जन्म हुआ, यानी कि जो फिजिक्स के जो नेचर के जो नियम है वो एक ऐसी मैथमेटिक्स अप्लाई करके बनाए गए हुए हैं जिसको एक मैथमेटिशियन और एक फिजिशियन दोनों मिलकर ही अच्छे से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि जो तुमने अगर साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे जैसे कि न्यूटन, गैलियो गैलिलेस, या जो भी साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, आइंस्टीन वगैरह, ये सारे लोग अच्छे मैथमेटिशियन थे, इसीलिए वो अच्छे फिजिशियन बन पाए क्योंकि उनको अच्छे से मैथमेटिक्स का ज्ञान था। अब क्या करते हैं, ये जो नेचर के नियम है इनको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड द फिजिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स के बारे में समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें जानेंगे कि फिजिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम होता है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ ली तो आपको काफी चीजें इजी अभी लगने वाली हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक हथियार है फिजिक्स को पढ़ने का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक हथियार है फिजिक्स को पढ़ने का। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से समझ लिया तो फिजिक्स को इजीली तुम समझ सकते हो। पूरा समझ लोगे इसके कोई गारंटी नहीं, लेकिन समझ सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेपन से फिजिक्स को समझने का। क्योंकि जो आइंस्टीन थे या न्यूटन थे जिन्होंने भी अपने लॉ दिए, क्या वो लॉ पहले से नहीं थे। बोला जाता है कि हमारा जो ऋग्वेद है उसमें काफी सारे जो लॉ है उनका जिक्र किया गया है, ऑलरेडी पहले से जिक्र किया गया है, लेकिन उनका कोई साइंटिफिक या मैथमेटिकली प्रूफ नहीं था। तो इन लोगों ने उन सबका क्या दिया है, मैथमेटिकली प्रूफ दिया है कि ये जो नेचर के नियम है, कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो नीचे कैसे आ रही, कितनी वेलोसिटी से आ रही, क्या उसकी स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन है। तो ये जो सारी मैथमेटिकली चीज दी है, वो जो मैथमेटिकली चीज है वो किससे आती है, फिजिकल क्वांटिटी से। बिना फिजिकल क्वांटिटी के हम फिजिक्स के जो लॉ है उनको नहीं समझ सकते। क्लियर है। तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये होती क्या है, तो ऐसी चीजें जिनको हम अपन मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। यानी कि अगर कोई लेंथ है तो इसकी जो लेंथ है तो इसकी लेंथ को अपन मेजर करते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अगर इसका मास है तो इस मास को अपन मेजर करते हैं तो मास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसे ही जिन सभी चीजों का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए, तो अब मुझे ये बताओ, क्या अपन जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, सोच के बताओ, क्या अपन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे ये पेन है, क्या ये पेन फिजिकल क्वांटिटी है, पेन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो पेन की लेंथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही हमारा जो वेट है वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, हमारी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं है, तो अपने आप को नापेंगे कैसे। ठीक है, तो अपन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पहले अपने आप को जानो फिर अपने आप को नापना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं, अपना मास मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ, हाइट या मास, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन भी चीजों को अपन मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे तुम सब्जी खरीदने जाते हो तो तुम सब्जी वाले से बोलते हो भैया हमको आलू दे दो,
अब वो आलू देता है तो वो आलू क्या करता है, अपना जो तखरी रखी होती है उसमें तराजू में नापता है। तराजू में वो नाप रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, तुमने उससे बोला है 1 केजी आलू दे दो, तो वो 1 केजी क्या है उसमें रीडिंग आ जाएगी, तो 1 केजी दे देगा। पहले तराजू होते थे तो उसमें एक तरफ 1 केजी रख दिया और एक तरफ आलू डालता जाएगा। अगर दोनों का मास बराबर आ जाएगा तो यानी कि जो आलू है वो कितने हो गए, 1 केजी हो गए। कितने हो गए, 1 केजी हो गए। यानी कि उसने क्या किया, उसने वहां पर कंपैरिजन कर दिया। किससे कंपैरिजन कर दिया, वो जो 1 किलो का वाट था उससे उसने किसका, 1 केजी आलू का क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। यानी कि जो 1 केजी का वाट है वही क्या हो गए, 1 केजी आलू के बराबर हो गए। तो ये जो केजी, 1 केजी बना वो कैसे बना, 1 केजी बना वो कैसे बना, तो उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। क्या सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो वो स्टैंडर्ड किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। तो उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करना है तो हमको वहां पर क्या लिखना होता है, एक तो उसका नंबर लिखना होता है। जैसे कि अगर तुम किसी से बोलते हो कि हमको 5 केजी आलू दे दो, तो आलू जो होंगे वो कितना होगा, मास आलू का कितना होगा, 5 केजी। तो उसमें ये जो 5 क्या है वो क्या है, नंबर, और केजी क्या होती है, यूनिट। क्या तुम ऐसा बोलते हो कि 5 दे दो, तो 5 क्या देगा, वो थप्पड़ देगा 5 तुम में, क्योंकि 5 उसको बताओ तो 5 केजी देना है, 5 ग्राम देना है, तो वो समझेगा कि हाँ मास देना है। अगर 5 मीटर बोलोगे तो वो 5 मीटर कोई कपड़ा दे देगा तुमको। अगर दूध वाले के पास जाओगे तो 5 लीटर बोलोगे। तो यानी कि ये जो पीछे जो लगाया जाता है वो क्या होती है, यूनिट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर अपन को मेजरमेंट करना है तो अपन को किसकी हेल्प लगेगी, यूनिट की। यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जो किसके काम में आता है, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के काम में आता है। अब ये स्टैंडर्ड सेट कैसे किया जाता है, तो अगर आपको समझ में आए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है वो क्या होता है कि स्टैंडर्ड जब भी सेट करते हैं तो ऐसा बोला गया कि जब भी तुम यूनिट का स्टैंडर्ड सेट करोगे तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि उसको बदलना नहीं चाहिए। जैसे तुमको पहले देखा होगा, पहले जमाने में क्या होता था कि अगर कोई लेंथ लेने गया है, यानी कि कोई कपड़ा लेने गया है या कोई भी चीज लेने गया है, तो उसको क्या है, 1 हाथ या 2 हाथ या 3 हाथ मांगता था। या पहले कोई भी चीज अगर फल फ्रूट लेना है तो वो दर्जन के हिसाब से चलता था कि 1 दर्जन सेब दे दो या 2 दर्जन दे दो। अब 1 दर्जन 2 दर्जन में दिक्कत क्या है, सेब किसी के बड़े हो सकते हैं, किसी के सेब छोटे हो सकते हैं। तो अब उसमें तो दिक्कत आ गई भैया। ऐसे ही 1 हाथ का मतलब क्या है, कोई छोटा आदमी हो सकता है उसका हाथ छोटा होगा, जो बड़ा आदमी होगा उसका हाथ बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पर तो ये यूनिट का क्या है, गड़बड़ी है। यूनिट में क्या है, गड़बड़ी है। तो इसको यूनिट स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। स्टैंडर्डाइज किसके द्वारा किया गया तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक सीजीपीएम नाम की मीटिंग कॉन्फ्रेंस बनाई गई जो उसको क्या करती है, डिसाइड करती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड है वो कैसे सेट किया जाता है। तो तुमको एक पता होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है, क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, जल्दी से बताओ। स्पीड ऑफ लाइट होती है तुम्हारे पास, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। क्या हमेशा इक्वल रहती है, हाँ, जब तक कोई मीडियम चेंज नहीं होगा, यानी वैक्यूम होगा, एयर होगा, तब तक लाइट की स्पीड इतनी ही रहेगी। अगर कोई मीडियम चेंज करते हैं तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ऐसा ऐसा सेट किया गया कि अपन को पता है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में तो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसको थोड़ा सा नापा गया, ऐसा नापा गया कि स्पीड ऑफ लाइट को नापो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है। 1 सेकंड में नहीं, सॉरी मैं यहाँ पर गलत बोल गया। 1 सेकंड में तो ये 3 × 10⁻⁸ ही ट्रेवल कर रही है। इसको कुछ स्टैंडर्ड ऐसा आता है 16792, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन इतने सेकंड में वो कितना चला, इतने सेकंड में वो कितना चला। तो तुमको पता है ये सेकंड क्या है, फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। तो तुमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो यहाँ से स्पीड पता है, टाइम पता है, तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस उन्होंने क्या हुआ, उनको नाप लिया और उस डिस्टेंस को जो नापा उसी को तुम्हारी स्केल में 1 मीटर कर दिया। उस किसी स्केल में कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया। अब क्या है, अब तो सीधा कंपैरिजन करते जाओ और नई नई स्केल बनाते जाओ, क्योंकि अब तुमने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तुमको पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी। अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी तो तुम्हारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है, अब जो तुम्हारा स्टैंडर्ड सेट हुआ है वो भी कभी भी बदलेगा नहीं। यानी कि उससे क्या है कि हर जगह जो 1 मीटर की वैल्यू होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो यहीं से अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की, तो यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या करते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल मीटर, लेंथ, किलोग्राम के लिए केजी होती है, किसके लिए होती है, मास के लिए होती है केजी, और लेंथ के लिए होते हैं मीटर। ये सीजीपीएम है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये क्या करती है, इसको डिसाइड करती है। किसको डिसाइड करती है, यूनिट को बनाने में डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिट किसकी होगी। तो अपन को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब लोग डिसाइड कर देंगे, तो अपन को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पर अपन के लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। एफपीएस का मतलब क्या होता है, लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। ये जनरली ब्रिटिश लोग यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, अपने यहाँ इतना कोई यूज नहीं है। एमकेएस का मतलब होता है लेंथ को हम किस में नापे, मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम हो जाएगा। और एमकेएस सिस्टम को ही एसआई सिस्टम कहा जाता है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड भी होता है। एमकेएस सिस्टम को ही क्या है, जनरली एसआई सिस्टम भी कहा जाता है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। तो तुम्हारे पास ये 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो इनको तुमको याद रखना है। सीजीएस भी हम अपने यहाँ पर यूज कर लेते हैं, लेकिन जो एसआई सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, ये एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड यूनिट, यानी कि जो गुड यूनिट होगी उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। तो एक तो वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि वेल डिफाइन का मतलब है सभी लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर तुम यूनिट बना के बैठ गए, दूसरी जगह किसी को पता नहीं है, तो वो कैसे यूनिट को बताएगा कि यहाँ केजी मांग रहे हो, तो केजी का मतलब यही है। ठीक है, वेरी गुड, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि उसको कोई भी इजिली बना सके, यानी कि एक से दूसरी भी बना सके। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब मैंने समझाया यही था कि अगर पहले एक हाथ नापते थे तो ना हाथ क्या हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, तो हाथ से वो क्या है, ये गुड यूनिट नहीं है। यूनिट बोल सकते हो लेकिन गुड यूनिट नहीं होगी। गुड यूनिट की प्रॉपर्टी क्या है, वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए। वेरी गुड। यूनिवर्सली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेड होनी चाहिए, यानी कि जो गुड यूनिट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इजी टू यूज होनी चाहिए। इजी टू यूज का मतलब क्या है कि 5 केजी बोलो तो तुरंत 5 केजी अपन को कोई भी दे देता है, तो उसका मतलब यही है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो जो फिजिक्स में जो मेजरमेंट होता है, जिन भी चीजों का अपन मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। अब हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उस स्टैंडर्ड से हम क्या करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो कंपैरिजन कर करके क्या हो जाता है, हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। यूनिट के बारे में पढ़ा, यूनिट के 2-3 सिस्टम होते हैं, जिसमें एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस होता है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट भी पढ़ लिया। तो अभी मैं ज्यादा लेट हो गया हूँ, तो आज के लिए बस अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से चैनल जो व्हाट्सएप चैनल है उसको क्या कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है, ताकि अभी जो मैं इस चैप्टर को पूरे को कंप्लीट करवाऊंगा उसके बाद इसके नोट्स भेजूंगा और डीपीपी भेजूंगा, तो उनको आप सॉल्व करोगे। अगर कोई डाउट आता है तो उसको क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना है।
तो उसमें मैं आपको इजीली 30 मिनट टू 1 आवर में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, क्योंकि जब अवेलेबल होगा तभी दे दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।